Hello my beautiful viewers, hi everyone, welcome and welcome back to my channel. You are watching Asha's Vlog and Recipes and here I am Asha and शुभ शिवरात्रि। और देखिए अभी कैसे कैसे टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। शिवरात्रि के दिन हर साल ऐसा ही होता है कि टाइम ना ऐसे फटाक से एकदम झट से चला जाता है और पता ही नहीं चलता। टाइम एकदम जल्दी 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 दौड़ने लगता है, रन करने लगता है जैसे। तो देखिए अभी टाइम हो चुका है, यानी कि समय हो चुका है चतुर्थ प्रहर पूजन के, यानी कि 4 प्रहर पूजन। उसके बाद मेरे जो है सुबह होकर और एक पूजन बाकी है जिसमें है कि व्रत सफलता मतलब तभी होगा जब चतुर्थ प्रहर पूजन के बाद जब सुबह हो जाएंगे तब जो देव को मतलब कि शिव को जो आसन प्रदान किया गया है, घट वगैरह जो स्थापन किया गया है वो वगैरह हटाने हैं। और फिर पूजा के लिए जो मैंने व्रत रखी थी वो सफल तभी होगा, है ना। तो उसी का इंतज़ार है। फ़िलहाल चलिए चलते हैं पूजा रूम में एंड चतुर्थ प्रहर का पूजन समाप्त कर लेते हैं। तो बीच में मैं क्या करती हूँ जब मतलब जैसे कि हो प्रथम प्रहर का पूजन के बाद मैं क्या करती हूँ, तो वो पिछले ब्लॉग में मैं बता ही चुकी हूँ। मंत्र जाप करती हूँ, फिर आप मतलब गाना गाती रहती हूँ, भगवान के नाम के गाना, और मेडिटेशन करती हूँ, वही वगैरह चलता है। और फिर जब टाइम हो जाता है अलार्म लगा के रखना पड़ता है कि कौन से प्रहर में कौन सा पूजन है, उसके लिए अलार्म लगा के रखना पड़ता है। फिर जब अलार्म बज जाए तो जाती हूँ मैं सीधा वॉशरूम में, फिर नहाती हूँ, फिर बाथरूम से निकल के स्वच्छ कपड़े पहनती हूँ, फ्रेश कपड़े। उसके बाद 16 श्रृंगार करती हूँ और उसके बाद आती हूँ पूजा रूम में और पूजा पाठ पे बैठ जाती हूँ। और जो रिचुअल्स होते हैं वो संपन्न करने के बाद फिर से मैं मंत्र जाप मेडिटेशन या फिर भगवान के नाम के जो पूजा मतलब क्या बोलते हैं उसको, आरती गाने में लग जाती हूँ। वही सब कुछ चलता है। तो अभी चतुर्थ प्रहर के पूजन समाप्त कर लेने के बाद सूरज मामा का नहीं, सूरज चाचा के इंतज़ार करने हैं। फिर सूरज निकलने के बाद व्रत उद्यापन करने हैं, मतलब कि व्रत संपन्न हो जाने के बाद, सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद व्रत उद्यापन करना ज़रूरी होता है। वो इसलिए किया जाता है कि व्रत समाप्त हो गया, उसके लिए उद्यापन पूजा किया जाता है। वो सुबह किया जाएगा सूरज मामा के निकलने के बाद, नहीं सूरज चाचा के निकलने के बाद। सूरज तो चाचा है, मामा तो चंद्रमा, चंद्रमा माँ भी है एंड मामा भी है, चंदा मामा। और जब चंदा होते हैं तब मामा होते हैं, जब चंद्र होते हैं तब माँ होते हैं वो। अच्छा खेड़ कोई ना, नहीं ऐसे बचपन में कहानियाँ सुने हैं ना, तो तभी से आदत लग गया है कि सूरज चाचा, चंद्रमा, चंदा मामा कहने के, है ना। वैसे तो नवग्रह पूजन में सूरज चंद्र राहु के तो इन सब शुक्र बुध के पूजन किया जाता है। हाँ, नवग्रह पूजन नवरात्रि के दौरान नवग्रह पूजन करना ज़रूरी होता है एंड वही सारी चीज़ें हैं ना। तो अभी क्या है कि व्रत समाप्त होने के बाद कोई कोई क्या करता है ना, जैसे तैसे खाना कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन व्रत समाप्त हो जाने के बाद ना आपको पहले तो पानी पी लेना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, लो प्रेशर का आपको दिक्कत है तो इलेक्ट्रोलाइट्स लेना चाहिए। एंड फिर प्रोटीन का भरपूर आहार भी करना चाहिए, मतलब प्रोटीन इंटेक करना बहुत ही ज़रूरी है, वो ताकत लाते हैं। तो फास्टिंग के बाद भी ना आपको, व्रत संपन्न हो जाने के बाद ना आपको कुछ जो खाते हो आप उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी आप स्वस्थ रहोगे। वरना आप फास्टिंग के बाद एकदम से बीमार पड़ जाओगे। और वैसे भी फास्टिंग के बाद अगर आप प्रोटीन का सेवन करते हो तो आप तो जागरण करते हो, जगराता करते हो, पूरी रात जागते रहते हो, तो अच्छी नींद भी आते हैं। तो नींद भी चाहिए हम लोग के हेल्थ के लिए, अच्छी नींद चाहिए, अच्छी खाना चाहिए, और बॉडी को ना हाइड्रेट करके रखना ज़रूरी है। तो निर्जला व्रत संपन्न हो जाने के बाद आपको खूब सारा तो नहीं लेकिन धीरे धीरे पानी का मात्रा अपने बॉडी में पहुंचाना चाहिए, और फिर उसके बाद प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। एंड प्रोटीन का जैसे पनीर हो, सोयाबीन, मसूर दाल, ढेर सारे प्रोटीन्स मिलते हैं वहाँ पे। एंड मेरे को इतना नॉलेज किस लिए है क्योंकि मैं व्रत रखती रहती हूँ ना, तो अभी थोड़ा थोड़ा बहुत मैंने भी नॉलेज गेन कर लिया है इस बारे में। तो अभी इसी वजह से मेरे हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते। व्रत के बाद पूजन पाठ मतलब पूजा पाठ के बाद मैं स्वस्थ ही रहती हूँ। पहले मैं मतलब थोड़ा बीमार तो नहीं लेकिन ज़्यादा मतलब वीकनेस आ जाता था पहले, तो इसी वजह से व्रत करते टाइम पहले मेरे को बहुत तकलीफ़ होती थी, अभी नहीं होती। क्योंकि अपने बॉडी का ख्याल रखना, कब क्या करना है व्रत के दौरान, वो मेरे को अभी नॉलेज हो गई है ना, आदत भी लग चुकी है, अभी पूरा जानकारी है मेरे को, तो इसी वजह से तबीयत ठीक रहता है।
और जब तक आपका तबीयत ठीक रहता है तभी आप पूजा पाठ में ध्यान लगा सकते हो, है ना। तो स्वच्छ मन से और स्वच्छ तन के अलावा आपका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए पूजा पाठ व्रत वगैरह के लिए, तो है ना, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बीमारी में व्रत रख लो, ऐसा नहीं है। आपको कई सारे बीमारी है, बीमारी ने झकर लिया, जैसे कि आप डायबिटिक हो, आप शुगर का पेशेंट हो, या फिर आपका लो प्रेशर हो, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो हाँ, जल मतलब पान करके भी आप व्रत रख सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि आपको निर्जला व्रत ही रखने हैं, है ना। तो आप मन के हिसाब से एंड आपके बॉडी के हिसाब से, आपके हेल्थ के हिसाब से आप व्रत रखते हो, है ना, मतलब रख सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं कि आप बीमार पड़ जाओ व्रत रखे, ये तो भगवान जी भी दुखी हो जाएंगे ना कि मेरा भक्त तो मेरा नाम का व्रत रखे और बीमार पड़ गए, ऐसा तो भगवान जी भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए पहले हेल्थ का ध्यान, फिर उसके बाद आपको पूजा पाठ एंड सारे रिचुअल्स जो है, ध्यान, पूजा पाठ, भगवान का ध्यान लगाना, है ना। हेल्थ सही हो तो दिमाग भी सही रहता है, या फिर दिमाग सही हो तो हेल्थ भी सही रहता है, दोनों का सही रहना ज़रूरी है। और दिमाग और फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ सही हो तो पूजा पाठ में भी मतलब आपको अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हो। हाँ, वही मैं बात बताना चाह रही थी, है ना। तो अभी लगभग मेरा जो है चतुर्थ प्रहर का पूजन ख़त्म होने वाला है, एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा मेडिटेशन कर लूँगी, क्योंकि मेरा जो है ब्रह्म मुहूर्त में मेरा मेडिटेशन करने का आदत है। एंड मेडिटेशन कर लेने के बाद मैं फिर से अलार्म लगाऊंगी, फिर अलार्म जब बजेगा तब पूजा का जो व्रत का है उद्यापन पूजन करूँगी, उसके बाद व्रत संपन्न होगी। उसके बाद तो पहले प्रसाद लूँगी, बाकी पापा को पहले प्रसाद खिला दूँगी, क्योंकि खुद प्रसाद लेने से पहले बाकी लोगों को प्रसाद ग्रहण करवाना ज़रूरी है। एंड पापा को दूँगी पहले, और उसके बाद मैं प्रसाद ग्रहण करूँगी, और उसके बाद मैं खाना वाना खा के ना, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी। फिर सोकर उठेंगे जब तब प्रसाद वितरण करूँगी बाकी जो है गाँव वालों को, है ना। तो वही ना, हेल्थ का पहले ध्यान, बाकी काम बाद में। तो प्रसाद लोगों को खिलाना मतलब पापा को खिलाने से ही हो जाएगा वो चीज़। तो रिचुअल तो मैं सारे फॉलो करती ही हो, तो फिर बाकी हेल्थ का भी है ध्यान रखना, तो वही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।